Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 3, Why Do We Need a Parliament, from your civics book. In our last class, we started the role of the parliament. We started this topic, the role of the government, and under this we have completed our first role of the government, that is the to select the national government. We have already done with this topic. Under this topic, to select the national government, we have gone through the topic Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay, Rajya Sabha and Lok Sabha के बारे में पढ़ा. After that, I told you about the coalition government. What is coalition government? Coalition government is a form of a government where two or more political parties join and combinedly form the government. ठीक है, एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाती है. कैसे? 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, साथ में मिल जाती है और वो साथ में क्या करती है, गवर्नमेंट चलाती है. उसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. Now our today's topic is next function is to control, guide and inform the government. This is the second function of the parliament, to control, guide and inform the government. So now, as you all know, the parliament while in session begins with a question hour. Now what is this question hour? Question hour means it is the first hour of a sitting session of India's Lok Sabha. Devoted to questions that members of parliament raise about any aspect of administrative activity. The concerned minister is obliged to answer to the parliament either orally or in writing, depending on the type of question raised. Now what is this question hour? जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन बिगिन होता है, पार्लियामेंट का सेशन कैसे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट आवर मीटिंग होती है, फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग सेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके जो एमपीज हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. रिस्पेक्टिवली जो कंसर्न्ड मिनिस्टर होते हैं, जैसे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, तो अब उनसे क्या है, अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा कि रेवेन्यू से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, राइट नाउ अभी निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनसे पूछा जाएगा. राइट, सो जो भी कंसर्न मिनिस्टर होते हैं, वो उनको क्या होता है, पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. वो ओरली भी आंसर कर सकते हैं या फिर राइटिंग में भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग सेशन ऑफ इंडियाज लोक सभा, devoted to questions that members of the parliament raise about any aspects of administrative activity. The concerned minister is obliged to answer to the parliament either orally or in the writing, depending on the type of questions raised. ठीक है, जितने भी members of parliament है, वो किसी भी एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछते हैं, और जो कंसर्न्ड मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट में या तो ओरली, ठीक है, या तो ओरली आंसर करते हैं या फिर रिटन में आंसर देते हैं या फिर रिटन में उसका जवाब देते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन आवर. सो हमारा पार्लियामेंट क्या है, क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है. सो बेसिकली क्या होता है, द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है, जो ऑपोजिशन पार्टीज क्या होती है, जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं बना पाती है,
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मेजोरिटी में गवर्नमेंट कौन बना, मेजोरिटी में गवर्नमेंट किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो अभी जो जो आपकी स्मॉल स्मॉल रीजनल पार्टीज हो गई या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या है? आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, आप पार्टी है। तो ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वाइटल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी people's participation is very necessary. People's participation is all about a democracy. Okay. And members of parliament, either they are from the opposition parties or either they are from the same party, same ruling party. Okay, they belong to the same ruling party. They are the representative of the government, and on behalf of the people they are asking questions. So that's why it is said that opposition parties play a very crucial role in healthy functioning of a democracy. So they highlighted the drawbacks in various policies and programs, how they plays a very critical role. They plays a very critical role because जो भी programs और policies जो आपकी majority में ruling government है, अगर कुछ policies लेकर आ रही है, programs लेकर आ रही है, अगर उसके कुछ drawbacks हैं तो उससे related वो क्या कर सकती है? Questions को raise कर सकती है, वो drawbacks बता सकती है and mobilize popular support for their own policies. और हो सकता है उनकी policies खुद बहुत अच्छी हो तो वो उसके बारे में क्या करती है, उनके बारे में वो बताती है। ठीक है, सो ये हाईलाइट करती है ड्रॉबैक्स को, तो इसलिए हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है। The government keep a track of the questions asked by the MPs. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? They keep a track of the questions asked by the MPs. Whatever the questions asked by the members of parliaments in the question hour or in any और इन अ जीरो आवर, हम बाद में पढ़ेंगे जीरो आवर के बारे में। क्वेश्चन आवर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका ट्रैक रखती है कि कितना उन्होंने कितनी कौन सी पोजीशन में है, उसका आंसरिंग सही से है कि नहीं है, ये सारी चीजें। All matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial. जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होना, पार्लियामेंट मींस राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, स्पेशली राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट the MPs as a representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of the Indian democracy. जो MPs हैं, member of parliament हैं, ठीक है, वो कौन है? They are the representatives of the people and they played a very crucial role, very central role in controlling, ठीक है, सारा controlling power किसके पास होता है? Parliament के पास होता है। Guiding, informing पार्लियामेंट, एंड दिस इज द की फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये की फंक्शन है आपका गवर्नमेंट का। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट फंक्शन इज लॉ मेकिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट फंक्शन है लॉ मेकिंग फंक्शन है, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लॉज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तीन फंक्शंस कौन कौन से हैं आपके पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट के थ्री फंक्शंस हैं आपके, जस्ट लुक एट दिस। द थ्री फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू सेलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट, टू सेलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट। सेकंड फंक्शन कौन सा है? टू कंट्रोल, गाइड एंड inform the government, to control, guide and inform the government. We have done with this to select the national government. After that we have done with this to control, guide and inform the government. Now your third function of the parliament is law making, which we will study, which we will understand in our next chapter. Understanding laws जो है उसमें पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का, क्या फंक्शन है लॉ मेकिंग का, लॉ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, क्या क्या है? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट।
ठीक है. Now our next topic of this chapter is who are the people in the parliament. Now who are the people in the parliament? अब जो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं parliament? Okay. So now class, people, who are people in parliament? So people in parliament are from different backgrounds. There are more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. So there are many regional parties from different parts of the India, and they are the members of the पार्लियामेंट. ठीक है. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कौन हो सकते हैं? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी मेंबर हो सकता है, रूरल मेंबर हो सकता है, किसी रीजनल पार्टी का मेंबर हो सकते हैं. ठीक है. सो ऑल्सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस. दलित और बैकवर्ड क्लासेस से भी जो है पार्टिसिपेशन होती है. देयर इज अ रियलाइजेशन दैट when interest and experiences separate us, it is important to ensure communities that have been historically marginalized are given adequate representation. ठीक है. So there are some reservation for Dalit scheduled classes और backward classes in the parliament, जिससे कि ये जो दलित कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनका अगर रिजर्वेशन, उनका भी रिजर्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन. ठीक है, कि कौन से स्टेट में क्या प्रपोर्शन है, एंड अकॉर्डिंगली उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है. तो वो क्या करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि कम्युनिटीज को क्या है, इक्वालिटी मिले. ठीक है, टोटली रिप्रेजेंटेशन मिले. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन. ठीक है, ये जो है रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में अभी तक वुमेन रिजर्वेशन नहीं आई है. ठीक है, ये सजेशन जरूर दिया गया है कि वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, बट ये रिजर्वेशन अभी तक जो है लॉ नहीं बना है, ये अभी तक बिल अप्रूव नहीं हुआ है. हमारी रूरल गवर्नमेंट है, वहां पे तो क्या है, 1/3 सीट्स जो है अप्रूव्ड है, 1/3 सीट्स जो है रिजर्व्ड है. बट अभी पार्लियामेंट में, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट्स, वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड नहीं है. जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, ओनली 4% पीपल जो थे, 4% वुमेन जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी पार्लियामेंट में. ओनली 4% वुमेन, ओनली 4% सीट्स वर देयर, और उनकी पॉपुलेशन तो 50% है, फिर भी ओनली 4% जो वुमेन थी पार्लियामेंट में, जो उनका पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन था, ओनली 4% वुमेन का था. ठीक है, आज के टाइम पे 11% वुमेन है पार्लियामेंट में. बट ये जो सजेशन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, इसको अभी देखा जा रहा है. बिल्स देखो, अब बिल अभी तक बिल पास नहीं हुआ है अभी तक. बिल को पास किया गया है, लॉ नहीं बना है अभी तक. ठीक है. सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.